हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हाई। और मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है। तो आज की कहानी एक परिवार की है जो छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पर एक हादसा हो जाता है। ये लोग जिस होटल में रुकते हैं वहाँ पर 2 कमरों को बुक करते हैं, एक पति पत्नी के लिए और दूसरा उनके बच्चों के लिए। जब वे अपने कमरे में पहुँचते हैं तो उन्हें एक बदबू आने लगती है और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। फिर पति ने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि उनके कमरे से कुछ बदबू आ रही है और दूसरे कमरे में वो शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन मैनेजर उनसे कहता है कि वो दूसरा कमरा नहीं दे सकता क्योंकि सारे कमरे बुक हो चुके हैं और वो इस बदबू को मिटाने के लिए किसी रूम क्लीनर को भेज दे रहा है। दोपहर के बाद फिर से वो अपने कमरे में वापस आते हैं तो उन बच्चों को वही बदबू आने लगती है। उनके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बदबू आ रही है और एक बार फिर वो मैनेजर से कहते हैं, लेकिन इस बार मैनेजर कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उन बच्चों को इसी कमरे में रात गुजारनी पड़ती है और वो दोनों सो जाते। फिर सुबह मम्मी पापा उनके कमरे में आते हैं और जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। फिर वो देखते हैं कि ये बदबू आ कहाँ से रही है और वो कमरे की तलाशी करने लगते हैं। बाद में वो तौलिया, पर्दे, बिस्तर, कपड़े, गद्दी आदि को अच्छे से देखते हैं और फिर एक उनका जो छोटा लड़का था वो गद्दे को साइड में करता है तो उसको नीचे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक बड़ा सा छेद होता है। फिर उन्हें एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है और वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक काला साया दिखाई देता है और वो लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई है। फिर उन बच्चों को डर लगने लगता है कि ये पूरी रात मरी हुई औरत उनके बेड के नीचे ही थी। और वो डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। उनके मम्मी पापा मैनेजर से जाके सारी बात बताते हैं, लेकिन मैनेजर को इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैनेजर आकर होटल में चेक करता है तो होटल में ऐसा कुछ भी नहीं था। कमरे से बदबू आना भी अब बंद हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि हम इस ट्रिप को कैंसिल करते हैं और वापस से अपने घर चलते हैं। और जो बच्चों के पापा रहते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं और साथ दोनों बच्चों और अपनी बीवी को साथ में लेकर रास्ते में निकलने लगते हैं। जो ये रास्ता था वो थोड़ा पहाड़ी इलाका था और रास्ते में कई जंगल पड़ रहे थे। बीच रास्ते में पहुंचने के बाद जब अंधेरा हो जाता है उसी समय उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आने लगती है। उनके पापा गाड़ी को रोककर साइड में लगाकर गाड़ी में कुछ चेक करने लगते हैं। तभी
अचानक से जंगल की ओर से बहुत तेजी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी औरत की रहती है और वो औरत कहती है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये आवाज़ सुनकर बच्चों के जो पापा रहते हैं, उनका नाम जॉर्ज था, मैंने ये बताया नहीं आप लोग को। जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और गाड़ी के अंदर ही आकर बैठ जाते हैं। रोड पूरी सुनसान, ठंडी का समय, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। डर के मारे बच्चों की और उनके माँ बाप की हालत ख़राब हो चुकी थी और अब गाड़ी के अगल बगल से जैसे लग रहा था कि कोई साया इधर उधर घूम रहा है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके पापा को लगा, जॉर्ज को लगा कि हो सकता है उसी बुरी आत्मा की वजह से ये सब हो रहा हो। वो एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पापा गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर और आग लगाने की सोचते हैं कि हम लोग आग लगाकर अगल बगल बैठते हैं। और वो लोग जैसे ही पेट्रोल निकाल कर गाड़ी से वहाँ पर जलाने जा रहे थे, उसी समय जॉर्ज की जो वाइफ रहती है, उसकी नज़र ऊपर पेड़ के ऊपर जाती है। तो पेड़ से एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दिखाई दे रही थी। ये देखकर जॉर्ज की वाइफ वहीं पर बेहोश हो जाती है और जॉर्ज कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जॉर्ज लेकिन पेट्रोल निकालने में ही लगा था। तब तक ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है और वो हंसी अब गूंज रही थी। जॉर्ज अपने बच्चों को गाड़ी में बंद कर दिया था और अपनी वाइफ को उठाकर गाड़ी में ही ले जा रहा था कि उसके सामने एक औरत आ जाती है जो कि बिल्कुल साड़ी में रहती है और उस औरत की दोनों आंखें नहीं रहती और आंखों की जगह पर वाइट रोशनी रहती है। अब जॉर्ज लेकिन पेट्रोल निकाल चुका था और वो जैसे ही आग जलाता है, वो औरत वहाँ से दौड़कर भागने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जॉर्ज पूरी रात पेट्रोल निकाल कर वहाँ पर लकड़ियाँ जला रहा था ताकि कोई भी भूत प्रेत आसपास ना भटके। अब उसकी वाइफ भी होश में आ चुकी थी और ये सब होते होते अब सुबह का टाइम हो गया था। सुबह कोई वहाँ से जा रहा था, जिससे हेल्प मांगने के बाद जॉर्ज ने गाड़ी बनवाई और वापस अपने घर लौटा और इन लोगों की जान बच गई। शायद उस होटल में कभी किसी का मर्डर हो गया था, जो कि जिस इंसान का मर्डर हुआ था उसी की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी और आज भी वो लोगों को डरा रही है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अच्छी नहीं लगी हो तब भी कमेंट ज़रूर करिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।